जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के कुछ नियम सुनेंगे। पूजा में स्त्री को दाहिनी ओर क्यों बैठाया जाता है, यानी पुरुष के दाहिने हाथ के पास स्त्री को क्यों बैठाया जाता है पूजा में। आपने देखा होगा जब भी पूजन हवन होता है, कर्मकांड करते हैं, तो उसमें स्त्री से हवन नहीं करवाया जाता है और बोलते हैं कि आप पति के साथ पीछे बैठ जाएं और पति के सीधे हाथ को हाथ लगाती रहें और हवन होता रहेगा। तो पूजा में स्त्री दाहिनी ओर क्यों बैठती है, ये बहुत से मनुष्यों को नहीं मालूम। सिर्फ कहते हैं कि सब परंपरा है, परिपाटी है, प्रथा है, रीति रिवाज है, मान्यता है, परंतु ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। तो विवाह संस्कार एवं पूजन जो हम और भी करते हैं, ये सब कर्मकांड कहलाते हैं। तो कर्म कांड में स्त्री को पुरुष के दाहिने हाथ पर बिठाया जाता है। तो जो विवाह संस्कार होता है, उस विवाह संस्कार में 7 मंडल होते हैं, 7 पद होते हैं। तो स्त्री उस समय पे दक्षिण अपना पैर उठा करके पुनः वाम पद मंडलिकाओं में रखती है। तो विवाह के समय पे सप्तपदी नामक एक क्रिया होती है। जब तक ये क्रिया नहीं होती, विवाह पक्का नहीं माना जाता है। यानी कि अग्नि की जो हम 4 परिक्रमा लेते हैं, उस प्रक्रिया से यह प्रक्रिया अलग है। और जिस विवाह में सप्तपदी होती है, वह वैदिक विवाह कहलाता है। बहुत ही गुण रहस्यमय ज्ञान है यह हिंदू सनातन धर्म वालों के लिए, कि जो वास्तव में अपनी अर्धांगिनी वरण करना चाहता है या करता है, उसे ज्ञान होना चाहिए कि सप्तपदी वैदिक विवाह का अभिन्न अंग है। इस क्रिया के बिना विवाह पूरा नहीं माना जाता है। सप्तपदी की क्रिया करने के बाद ही कन्या को वर के वाम अंग में बिठाया जाता है। सप्तपदी होने तक वधू को दाहिनी ओर बिठाया जाता है, क्योंकि वह बाहरी व्यक्ति जैसी स्थिति में होती है। प्रतिज्ञाओं से बद्ध हो जाने के कारण पत्नी बनकर आत्मिक होने से उसे बाईं ओर बिठाया जाता है। इस प्रकार बाईं ओर आने के बाद पत्नी गृहस्थ जीवन की प्रमुख सूत्रधार बन जाती है और अधिकार हस्तांतरण के कारण दाहिनी ओर से वह बाईं ओर आ जाती है। इस प्रक्रिया को शास्त्र में आसन परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में स्त्री को वाम अंग में बैठने के अवसर भी बताए गए हैं। बहुत सी जगह उसे वामांगी कहा गया है। तो कब कब कि जब स्त्री सिंदूर दान, द्विरागमन के समय, भोजन के समय, शयन के समय और सेवा के समय में पत्नी हमेशा वाम भाग में रहना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इनके अलावा भी अभिषेक करते समय, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और ब्राह्मण के पांव धोते समय भी पत्नी को उत्तर में रहने को कहा गया है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो धार्मिक कार्य
पुरुष प्रधान होते हैं, जिसमें विवाह हो गया, कन्यादान हो गया, यज्ञ हो गया, जात कर्म हो गया, नामकरण विवाह हो गया, अन्नप्राशन हो गया, निष्क्रमण हो गया, इन सब में पत्नी जो है पुरुष के दाईं यानी दक्षिण ओर में रहती है, जबकि स्त्री प्रधान कार्य जितने भी होते हैं उसमें वह पुरुष के बाईं अंग यानी वामांग की तरफ बैठती है। तो महाभारत में भी शांति पर्व के अनुसार पत्नी पति का शरीर ही है और उसके आधे भाग को अर्धांगिनी के रूप में वह पूरा करती है। इसका अर्थ यह है कि पुरुष का शरीर तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि उसके आधे अंग को नारी आकर नहीं भरे। हमारे पौराणिक कई किताबों में बड़े बुजुर्ग के अनुसार पुरुष का जन्म जो है ब्रह्मा जी के दाहिने कंधे से और स्त्री का जन्म बाएं कंधे से हुआ है। इसलिए स्त्री को वामांगी कहा जाता है और विवाह के बाद ही स्त्री को पुरुष के वाम भाग में प्रतिष्ठित किया जाता है। तो अब शायद आपको उसे समझ में आ गया होगा कि स्त्री किन किन कार्यों में दाहिनी ओर बैठती है और किन किन कार्यों में बाईं ओर बैठती है। एक बार और पुनः बहुत संक्षिप्त में यदि मैं आपको समझा दूं कि विवाह संस्कार और पूजन वैदिक कर्मकांड जो भी करते हैं उन सब में स्त्री को पुरुष के दाहिनी ओर बिठाया जाता है बस। बाकी और अन्य कार्य जो मैंने आपको बोले हैं, जैसे सिंदूर दान देना है, किसी बहू के आगमन के समय पे, भोजन करते समय, सोते समय, सेवा के समय पे पत्नी को हमेशा वाम भाग में रहना चाहिए, वरना वामांगी कहलाती है। यानी वाम भाग का मतलब हो गया उत्तर दिशा में रहना चाहिए। तो ये जो पूजा पाठ कर्म कांड कराने वाले ब्राह्मण लोग होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस समय पे स्त्री को किस तरफ खड़ा करना है, कहाँ पर बिठाना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।